प्यारे भक्तों, आइए श्री भक्तमाल जी के माध्यम से श्री सुदामा जी की कथा सुनते हैं। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि सांदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब श्री सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहाँ श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीनबंधु को छोड़कर दीनों से भला कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु के घर रहे और इतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले गए। वे द्वारकाधीश हो गए। सुदामा की भी शिक्षा पूरी हो गई। तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, टूटे फूटे 2-4 पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका और उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो जा रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की सौपन में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्त कभी नहीं हटती। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुछ समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते थकते नहीं थे। सुदामा की पत्नी सुशीला साध्वी एवं पतिपरायणा थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा, तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं, अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वालों को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन देने की तो बात ही क्या है। इसमें संदेह की क्या बात है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रति भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे गुजारा होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम है। तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह जानती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आएं एक बार। सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी रूखे चिरुए मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांधकर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे। तब वहाँ का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए।
गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न चित दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका झोंपड़ी सा जान पड़े। उस द्वार को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक से रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचेले ब्राह्मण को देखकर द्वारपालों को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते हैं वहाँ ये कंगाल मित्र कह रहा है। किंतु उन ऐशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसने जाना। नियम अनुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रत्न दंड लेकर व्यंजन कर रही थी। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचेला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है। अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुधी बुद्धि खो दी। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं। वे विहल दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित हो देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्धववादी ने सावधान किया तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया। स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बिवाइयों से फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भाव विहल दशा देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए। जिस भगवती महालक्ष्मी की कृपाकोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकेश ने वह चरणों तक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब, अगुरु, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए तब भगवान की पटरानियाँ स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनके गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशलता पूछी। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा लेस भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा, देव देव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की क्या आवश्यकता थी। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे
आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेदमय ब्रह्म आपकी मूर्ति है। आपका गुरुग्रह में अध्ययन तो एक मात्र लीला ही था। अब हंसते हुए लीला मैंने पूछा, भाई आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा, साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवरे देने का? वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर ये निश्चय ही कर लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवरे बिखर गए। भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर स्वादिष्ट है। ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी किसी को मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहाँ रहे। श्री कृष्णचंद्र और उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीलामय ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ भी नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद नहीं था। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र, किंतु मुझे उन्होंने ललसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चंवर करती रही। मेरे परम सुहृदय श्री कृष्ण इतने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयामय ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा घर में भूखी स्त्री को छोड़कर आए हैं। अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी चिंता नहीं। राज राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी गिलानी नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। भक्त वांछा कल्पत्रु भगवान ने
विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक रात में झोंपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। जब सुदामा वहाँ पहुँचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जागते हैं या सपन देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर पहुँच गए हैं, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुँचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले आई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए थे, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उद्धार चक्र चूड़ामणि हैं। वे मांगने वालों को लज्जित न होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उन सर्वगुण सागर की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभीष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए।